Bank A enters into repo, that is repurchase agreement, for 14 days with Bank B in 10% Government of India bond 2028 at 5.65 percentage for rupees 8 crore. Assuming that the price does not have accrued interest to be rupees 99.42. Initial margin will be 2 percentage and the days accrued interest will be, that is said, 262. You are required to determine dirty price, repayment at maturity, assuming 360 days in a year. I request all of you to go through the question, please. Understanding a new type of the question, it is repurchase agreement. It is basically money market instruments. We know that there are number of norms which say a bank is required to maintain uh, in terms of the balances. तो यहाँ पे कुछ हमको ऐसा ही इंफॉर्मेशन दे रखा है. Bank A enters into the repurchase agreement for 14 days with Bank B in 10% Government of India bond at 5.65 for rupees 8 crore. Assuming that the clean price is 99.42. तो ये जो क्लीन प्राइस है उसका मतलब ये है डेट से जो भी सिक्योरिटी आप दे रहे हो से वो सिक्योरिटी का अभी का प्राइस है 99.42, जिसमें अक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं किया गया है. इनिशियल मार्जिन है 2%. आई एम सॉरी, यस, इनिशियल मार्जिन इज 2% और इसके ऊपर 262 डेज का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डर्टी प्राइस. यानी क्या होगा कि आप सिक्योरिटी सेल कर रहे हो, उसके सामने आपको पैसा मिलेगा एंड देन से यू विल बी हैविंग एन एग्रीमेंट टू रीपरचेज द सिक्योरिटी. दैट इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड इज अ रीपरचेज एग्रीमेंट. तो यहाँ पे हमको दो चीज कैलकुलेट करना है, डर्टी प्राइस एंड रीपेमेंट एंड मैच्योरिटी. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं डेट से जो बैंक बोरो करेगा से उसका रीपेमेंट का में उनको कितना देना पड़ेगा वो हमको कैलकुलेट करना है. डर्टी प्राइस का सिंपल मतलब ये है व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी से फॉर द ट्रांजैक्शन. दैट इज व्हाट से वी आर रिक्वायर्ड टू डू इन द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमको रीपेमेंट कैलकुलेट करना है. रीपेमेंट के लिए दो चीज फाइंड करना पड़ेगा. एक तो सबसे पहले लोन अमाउंट क्या होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रीपेमेंट. लेट अस अंडरस्टैंड एट से यहाँ पे आंसर कैसे होगा. विद द कैलकुलेशंस यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग. So I request all of you to write down answer along with me. Answer of the first question, जिसमें लिखो डर्टी प्राइस. फ्रेंड्स, डर्टी प्राइस का कैलकुलेशन होता है क्लीन प्राइस प्लस इंटरेस्ट अक्रू. यानी जो सिक्योरिटी के सामने से आपको बेसिकली अ काइंड ऑफ लोन दिया जाता है से उसका प्राइस क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट इज अ क्लीन प्राइस से प्लस अक्रूड इंटरेस्ट. क्लीन प्राइस कितना दे रखा क्वेश्चन में, इट इज प्रोवाइडेड एज 99.42. क्वेश्चन में दे रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सिक्योरिटी का 10%. कितना नंबर ऑफ डेज हो चुका है 262. तो क्या होगा फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड केयरफुली. 99.42 प्लस 100 का 10% यानी 10 रुपए इंटू 262 डिवाइडेड बाय 360. तो इसको टेक्निकली बोला जाता है से लाइक डर्टी प्राइस. डर्टी प्राइस का सिंपल मतलब है प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी अगेंस्ट विच से यू गेट द लोन. यानी आपने सिक्योरिटी दिया, उसके सामने आपको पैसा मिला और यू विल बी हैविंग द रीपेमेंट ऑफ द सेम. कितने अमाउंट का लोन मिलेगा वो अभी हम लोग थोड़ी देर में कैलकुलेट करते हैं. हमने यहाँ पे अज्यूम किया है से द फेस वैल्यू इज 100, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस जो 99.42 है तो उसके नजदीक वाला हमने प्राइस लिया है. सो 100 इंटू 10% इंटू 262 डिवाइड बाय 360, सो 7.27 और 28 ले सकते हैं.
that comes to 106.7. That is the way we can make the calculation of the dirty price. Second part of the question में सबसे पहले हमको लोन अमाउंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. डियर स्टूडेंट्स, लोन अमाउंट के कैलकुलेशन में हमको ये जो इनिशियल मार्जिन का इंफॉर्मेशन है ना, उसको ध्यान में लेने का है. एंड वी आर रिक्वायर्ड टू टेक इनटू अकाउंट से द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी. कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं. सो ओवर हियर रीपेमेंट ऑफ द मैच्योरिटी कैलकुलेट करने के पहले से उसको बोला जाता है फर्स्ट लेग. That is considered to be start proceed. In a simple language, it is the loan amount. उसका कैलकुलेशन कुछ ऐसे किया जाएगा. It is the face value of security. कितना है? It is an amount of rupees 8 crore. उसके बाद into dirty price divided by face value. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि प्राइस कितना है 106.7 डिवाइडेड बाय 100. यानी जो भी प्रीमियम है वो प्रीमियम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे इनटू 1 माइनस इनिशियल मार्जिन. देखो मार्जिन यहाँ पे कितना परसेंटेज है? मार्जिन यहाँ पे 2% है, तो वो काट के हमको पैसा दिया जाएगा. सो वी विल बी हैविंग 8 करोड़ इंटू 1.067 इंटू 1 माइनस 0.02. क्यों? क्योंकि इनिशियल मार्जिन कितना 2% का है. सो इट इज 8 करोड़ इंटू 1.067 इंटू 0.98. दैट कम्स टू 8.36528 crore. That is what we understand is the first leg, start proceeds or loan amount. That is the way we are required to make the calculation of answer. ये जो लोन हमको मिल रहा है ना, जिस that is ये सिक्योरिटी के सामने जो हमको लोन मिल रहा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.65%. सी यहाँ पे दे रखा है हमको. बैंक ए एंटर्स इनटू रेपो रीपर्चेस फॉर 14 डेज विद बैंक बी इन 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड एट द रेट ऑफ 5.65%. यानी कि लोन अमाउंट हमारा कितना है? सिर्फ 5.65%. ऐसा हम लोग समझते हैं. सो वी अंडरस्टैंड इट्स द रीपेमेंट एट मैच्योरिटी. उसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड लेग. उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? उसमें हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 8.36528 करोड़ प्लस 8.36528 करोड़ इंटू 0.0565 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया इंटू 14 डिवाइड बाय 360. क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है आपको 360 डेज लेना है. अभी ये वैल्यू को हम लोग क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं. सो इट इज 8.36528 करोड़ इंटू 1 प्लस 0.0565 इंटू 14 डिवाइड बाय 360. ऐसा करके वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट.
सो 0.0565 इंटू 14 डिवाइड बाय 360, तो ये इंटरेस्ट का कंपोनेंट आ गया, +1 उसको हमने प्रिंसिपल में ऐड किया इंटू 8.36528 करोड़, so that comes to 8 crore 38 lakhs 36,604. That is the way, so we will be having the repayment on maturity. So I just repeat the entire explanation. रीपर्चेज एग्रीमेंट एंटर हुआ है 14 डेज के लिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग. रीपर्चेज एग्रीमेंट के लिए जो बैंक बोरो कर रहा है उन्होंने 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू 8 करोड़ है से उसको एज अ सिक्योरिटी दिया है. ये जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर आज से 262 डेज पहले इंटरेस्ट पे हुआ था. सो तब से लेके आज तक इंटरेस्ट अमाउंट उसके ऊपर ड्यू है. जो बैंक सिक्योरिटी गिरवी रख के लोन ले रहा है से उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5.65%. ये 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का प्राइस है 99.42, इग्नोरिंग द इंटरेस्ट अक्रूड, यानी कि इसको क्लीन प्राइस बोला जाता है. क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है डेट से जब लोन अमाउंट जो बैंक लोन देगा वो 2% मार्जिन काट के लोन देगा, ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है. सबसे पहले हमको डर्टी प्राइस फाइंड करना है. इसका मतलब ये है से सिक्योरिटी का करंट प्राइस फाइंड करना है. बहुत ही आसान है. से इट इज द क्लीन प्राइस प्लस इंटरेस्ट अक्रूड. इंटरेस्ट अक्रूड के लिए से जो हमारा नॉर्मल लॉजिक है वैसा ही होगा. दैट्स द इंटरेस्ट अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी. उसके बाद फर्स्ट लेग स्टार्ट प्रोसीड्स बोला जाता है उसको, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में लोन. जो आपने सिक्योरिटी गिरवी रखा है उसके ऊपर हम लोग आपको लोन कितना देंगे, it is face value into dirty price divided by face value into 1 minus initial margin. So we understand it is 8 crore into 106.7 divided by 100 into 1 minus initial margin जो 0.02 है. That is the way it is 8.36528 crore. This is what's the amount of the first leg. उसके बाद बहुत ही आसान है. से रीपेमेंट एट मेच्योरिटी हमको कैलकुलेट करना है. उसमें क्या होगा, से जो भी प्रिंसिपल है उसमें ब्याज ऐड किया जाएगा फॉर 14 डेज एट 5.65%. एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द लोन ऑन मेच्योरिटी. और उसके सामने आपको आपका सिक्योरिटी वापस मिल जाएगा. चलो राइट ऑन आंसर और नोट फॉर दिस फर्स्ट पॉइंट. In repo transaction, a bank borrows from other bank against security of GOI bonds. Second point, over here, read on A. Time period of borrowing 14 days. B, security is %10 GOI 2028 bonds.
फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 8 करोड़, क्लीन प्राइस ₹99,142, it is the price excluding interest accrued. E interest was paid before 262 days. F initial margin 2%. G rate of interest of borrowing is 5.65%.